कशफ हुआ क्या है? मेरे लिए रिश्ता आया मुर्तजा। कम ऑन यार कशफ, नॉट अगेन। मैं तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी सुना रहा हूँ, तुम मजाक कर रही हो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम वेरी सीरियस। आप ही के देवर का रिश्ता आया है। अच्छा रिलैक्स, परेशान मत हो। कशफ, तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते को लेकर रजामंद नहीं है, तो फिर फिक्र की क्या बात है? ये इतना आसान नहीं है मुर्तजा। आप ही के ससुराल का मामला है। वो लोग बहुत टिपिकल हैं। वो आप ही की जिंदगी अजाब बना देंगे। अभी पहले ही अपनी मैरिड लाइफ में कोई खास खुश नहीं है और अब मेरी वजह से एक और मुसीबत आ गई है। वो ठीक है कशफ, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम क्यों स्ट्रेस ले रही हो? साथ साथ इस खुशी के मौके पे मुझे भी परेशान कर रही हो। वो मेरी बहन है मुर्तजा। मैं उन्हें इस मुसीबत में देखकर आराम से नहीं बैठ सकती और ना ही अब्बू ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो जल्द अज जल्द मेरा कहीं और रिश्ता तय कर देंगे। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? मैं ठीक कह रहा हूं। तुम्हारी लाडली सारे शहर में हमारी इज्जत का जनाजा निकालती फिर रही है और तुम्हें खबर ही नहीं। अरे कैसे बाप हो तुम? तुफ है तुम पर। ये झूठ है, इल्जाम है मेरी कशफ पर। कशफ मेरा भी खून है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं उस पर झूठा इल्जाम लगाऊं? अब्दुल बारी ने अपनी आंखों से देखा है उसे किसी लड़के के साथ घूमते फिरते। अब्दुल बारी, अब्दुल बारी, जी जी इधर आओ। बताओ इन्हें इनकी लाडली के कारनामे। अब्दुल बारी, जवाब दो ना। अब्बा जी कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। कशफ किसके साथ घूम फिर रही थी? ये तो नहीं पता मुझे, शायद क्लास फेलो होगा। ठीक से बताओ इन्हें। दोनों बहुत खुश लग रहे थे एक दूसरे के साथ। ठीक है जाओ। कहता था ना मैं तुमसे कि तुम्हारी ये बेजा आजादी एक दिन रंग जरूर दिखाएगी। मगर तुम्हें तो बहुत शौक था उसे डॉक्टर बनाने का, अब भुगतो नतीजा। मैं पूछता हूं कि डॉक्टरी में दाखिला लेने की इजाजत उसे इसलिए दी थी कि वो ये सब कुछ करते फिरे? तुम्हारी इज्जत को अपने पैरों तले रौंद डाले। अभी वे वक्त है, कुछ अपनी अकल से काम लो।
इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाए और हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे, साकिब का रिश्ता कबूल करके इसे रुखसत कर दो। इसी में सबकी भलाई है, समझे तुम? मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस रिश्ते के लिए राजी होंगे। साकिब के रिश्ते का सुनकर उनका चेहरा देखा था आपने? कैसे स्याह हो गया था, ऐसे जैसे कोई भूत देख लिया हो। बिला वजह शमीम की बातों में आकर ना मैं वहां चली गई। अगर उन लोगों ने इनकार कर दिया तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी ना। नहीं करेंगे इनकार। सायरा की वजह से उनके लिए इनकार करना इतना आसान नहीं होगा। रहने दीजिए, आप तो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। अगर ऐसी बात होती ना तो हमारे घर में आके वो मुझे इतनी बातें नहीं सुना के चली जाती। बेटी के ससुराल का उनको कोई ख्याल नहीं है बिल्कुल भी। किसको किसका ख्याल नहीं आया? हमारे सास ससुर को और किसको। वैसे लड़की वाले लड़के वालों का बड़ा अदब करते हैं, एहतराम होता है। तो पता नहीं कुछ समझते ही नहीं है हमें। जरा भी अदब नहीं है उन्हें कि बेटी का ससुराल है, कुछ तमीज़ कर लें। कोई कदर ही नहीं है, हमें किसी खाते में नहीं लाते वो तो। किसी ने आपको कुछ कहा? कोई बात हुई आपकी किसी से? मुझे बताएं। किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम भी किसके सामने शुरू हो जाती हो? अभी जाके लड़ना शुरू कर देगा। सुन रही हैं? ये सोचते हैं मेरे बारे में ये। कभी आपने देखा है मुझे बिला वजह किसी से लड़ाई करते हुए? नहीं ना। तुम्हारा माजी का रिकॉर्ड तो यही कहता है। अरे क्या हो गया आप लोगों को? बात कहाँ की हुई थी और आप आपस में उलझना शुरू हो जाते हैं। मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या कह दिया उन लोगों ने आपको आखिर? कहा तो कुछ नहीं है बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे। नहीं करेंगे। कोई कमी नहीं हमारे साकिब में। उसमें तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका रवैया कुछ अजीब सा है हमारी तरफ। देखा नहीं था तुमने कितने फीके अंदाज में वेलकम किया था? भला कोई बेटी के ससुराल वालों के साथ इस तरह का सलूक करता है? लोग तो बिछ बिछ जाते हैं। कुछ तो समझना चाहिए ना उन्हें, खास तौर पर उस वक्त जब दूसरी बेटी की राह हमवार हो रही हो। मगर उनके तो तेवर ही नहीं मिलते। खैर, मना करते हैं तो करते हैं, हमें भी कोई फिक्र नहीं है।